यही तो मजहब की किताब है। तो आपसे जब ये कह दिया और आप रट रहे नहीं, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर। अरे मजहब ही है जो आपस में दुश्मनी सिखाता है, मजहब ही है जो आपस में भेद करता है। यह मजहब ही है जिसके नाम पर लाखों लोगों की लाशों पर मजहब के नाम पे भारत माता का विभाजन हुआ था, मजहब के नाम पे हुआ था। हेलो दोस्तों, एक मजहब विशेष, एक धर्म विशेष हमें इसलिए समाप्त करना चाहता है, सनातन धर्म को इसलिए समाप्त करना चाहता है क्योंकि उसके धर्म में ये लिखा हुआ है। हम उस जिहादी मजहब के साथ शांति से, सुकून से जीना चाहते हैं, दया दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म का आधार है। बुजुर्गों का कहना है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते उनको इतिहास मिटा देता है, इतिहास अपने पन्नों में जगह नहीं देता। आज समय आ गया है जब सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होना ही होगा। आज आपके हाथ में एक ऐसा समय है जब आपको बहुत बड़ी जंग नहीं लड़नी है, सिर्फ उस विचारधारा का समर्थन करना है जो आपके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सनातन भावना के लिए काम करती हो। याद रखिएगा, हजारों साल की लड़ाई में हिंदू संभवतः संगठित होकर कभी नहीं लड़ा, लेकिन आज इस लोकतंत्र में बहुमत एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो सिर्फ वोट से आती है। इसे किस्मत कहे, संयोग कहे या ईश्वर की उपलब्धि कहे कि आज आपके सामने आसानी से जीतने का, यानी बहुमत से उस विचारधारा को जीतकर हिंदुत्व को जिताने का बहुत आसान मौका है जो सिर्फ आपके वोट से पैदा होगा। दोस्तों, तरह तरह के नकाब पहनकर छल कपट करने वाला जिहादी धर्म किसी भस्मासुर से कम नहीं है। जब उसे कोई नहीं मिलेगा तो खुद को ही नष्ट कर लेगा। दोस्तों, इस जिहादी धर्म की ज्यादा और गहन जानकारी आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू, इससे बड़ा झूठ दुनिया का दूसरा हो नहीं सकता। यह मजहब ही है, यही तो है मजहब, यही तो मजहब की किताब है। तो आपसे जब ये कह दिया और आप रट रहे नहीं, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर। अरे मजहब ही है जो आपस में दुश्मनी सिखाता है, मजहब ही है जो आपस में भेद करता है। यह मजहब ही है जिसके नाम पर लाखों लोगों की लाशों पर मजहब के नाम पे भारत माता का विभाजन हुआ था, मजहब के नाम पे हुआ था। मजहब के नाम पे कश्मीर में 2,500 कश्मीरी हिंदू, उनकी हत्या हुई थी, उनकी लड़कियों को सरेआम रेप किया गया था, नंगा करके आरे की मशीन पे कटवा दिया गया था। टीकालाल टपरू जैसे विद्वान को सड़क पे लाए, आंखें निकाली और उसके बेटे के सामने उसकी गोली मार दी। यह मजहब के कारण कहा था उन्होंने, साफ साफ कहा, कश्मीर में नारों में कहा कि कश्मीर में हमें निजामे मुस्तफा चाहिए, हम चाहते हैं कश्मीर हमें कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडित औरतों के साथ कश्मीर का हमें हिस्सा चाहिए। न उनकी फौज थी, न पुलिस थी, लेकिन उन्होंने आपके 5 लाख लोगों को, हजारों साल की सभ्यता संस्कृति को मानने वाले कश्यप ऋषि के वंशजों को निकाल दिया। इस देश में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई नहीं रोया इस देश के अंदर, बल्कि छुपाने और दबाने की कोशिश की गई कि कहां चक्कर में पड़ रहे हो यार, एक नई मुसीबत आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ लोग गए तो उन्होंने कहा अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सब आपको इसलिए एक ही डंडे से हाँकते हैं कि आपने आजादी के बाद भी एक मुनज़्ज़ब, एक यूनाइटेड, संगठित होकर के सही बात को सही कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। लालच और कायरता ने आपको इतना बीमार कर दिया है कि आप सच खुद भी नहीं बोलते, और जो सच बोल रहा होता है उससे कहते नहीं 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 नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यानी इस्लाम का न तो आपको आई पता है और न ई पता है, लेकिन क्योंकि आपको अपनी कायरता छुपानी है, इसलिए जो अच्छा खासा मुसलमान बता रहा है, वो जाकिर नाइक सुबह से शाम बता रहा है कि इसमें भाई सूरा नंबर 9 की 5 नंबर आयत में साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसी 24 आयतें हैं, 24 आयतें।
और ऐसी 24 आयतों के बारे में एक बार नहीं कई बार मैं कह चुका, बार बार कहता हूं, ताकि आप इन बातों को कहीं से पढ़ें। तो आप तो पढ़ने ही नहीं चाहते, आप तो आमना सामना नहीं करना चाहते। इसलिए आपके सामने संकट यह हो गया है कि आपने तय कर लिया है कि आप कुछ भी कहते रहिए, हम झूठ मानेंगे भाई, आप नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। उनकी 24 आयतों के बारे में 31 जुलाई 1986 दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कुरान मजीद की 24 आयतें ऐसी हैं जो हेट फैलाती हैं, जो गैर मुस्लिम के खिलाफ जहर फैलाती हैं, जो उनके वजूद को समाप्त करने की बातें देती हैं। आज तक उसे चैलेंज नहीं किसी ने किया। मैं उन 24 आयतों को कुरान से पढ़ चुका हूं और यह 2019 का एडिशन है। लेकिन आपको पढ़ने का शौक अपनी किताबों का नहीं है तो दूसरों की क्या पढ़ेंगे। लेकिन आपको झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि आपको रफीक साहब से भी दोस्ती रखनी है। रफीक साहब का लड़का आपकी लड़की को लेकर भाग जाएगा तो आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तब तक आप बैठे रहेंगे। तो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले आपको यह बीमारी है। वो अपने एजेंडे में पिछले 1400 साल से यही कर रहे हैं। वो अमेरिका में कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, वो न्यूजीलैंड में कर रहे हैं, सभी जगह वो कर रहे हैं। कंफ्यूजन आपके अंदर है। तो आप जब किसी खतरे से लड़ने जा रहे हैं तो पहले वो कंफ्यूजन तो ठीक करिए भाई, कि आपको क्रिकेट खेलने के लिए पैड पहनने या हॉकी पहनने के लिए शिन पैड लगाना है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए आपको नहीं पता तो आपके पीछे के लोगों की तो वो तो माशाल्लाह है, वो तो समय अनुसार अपनी सुविधा अनुसार कोई बयान दे देते हैं। तो आपके पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, यूनिटी भी नहीं है, और आप ये समझ गए हैं कि खतरा ये है। तो कम से कम पहली स्टेज हजारों साल के बाद आपके अंदर ये तो आई कि ये खतरा है। ये खतरा किसी पुष्पेन या आर.एस.एन. सिंह या जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित और या रिजवी के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए खतरा है। इसलिए आपको ये तो बताया जाता है 50 बार कि देखिए भारत के अंदर बड़ी सारी कुरीतियां थी, बड़े सारे पोंगा पंडित थी, सती की प्रथा थी। बार बार यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सती की प्रथा थी। ये सती की प्रथा का हिंदुओं से क्या लेना देना। ये किसी राज्य में मुगल जिनकी आंखों में वासना भरी हुई थी और जिन्होंने यहां लूटपाट की, उन्होंने लूटपाट करके जब हिंदू औरतें, सनातनी औरतें जो बच गई जिंदा, जब उनकी तरफ निगाह डाली तो अपना चेहरे की खूबसूरती को छुपाने के लिए घूंघट कर लिया। वो एक समय में एक जगह पर किन्हीं कारणों से उनको यह करना पड़ा, लेकिन इसका हिंदू सनातनी स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है कहीं कि सनातन में ऐसा लिखा है। और अगर सती प्रथा हिंदुओं की प्रथा थी तो राजा जनक की तो 3 बेटियां थी, राजा जनक की पत्नियां थी। तो राजा जनक की मृत्यु के बाद किसी ने सती हुआ था कोई? कहीं सुना आपने कि वो सती हो गए? ये सती वर्ड कहीं आया? ये तो आपके अभी की दौर की बात है, लेकिन इसे आपके, वही तो मैंने कहा, जो इतिहासकार थे, जो एकेडमिशियंस थे, उन्होंने बताया नहीं आपको। और आपके नेताओं को, आपके समाज सेवकों को जो अच्छे थे उन्हें आपने पहचाना नहीं, और जो दलाल टाइप के थे उन्होंने आपको बताया नहीं। तो ये जो दुर्दशा है कि 2020 का भारत जो पूरी दुनिया को मानवता की बात कहता हो, सनातन के हिसाब से पूरे विश्व को अपना परिवार मान, आप कहते रहिए आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मान रहे हैं। अफगानिस्तान से भी आ जाओ, म्यांमार से भी आ जाओ, रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दो, वो सबकी सहमति से बसे हैं वहां। सिर्फ मुफ्ती और मुसलमान जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, सबकी सहमति से बस गए कश्मीर के अंदर। लेकिन आपका अपना सगा भाई हिंदू जो घुसपैठ करके नहीं आया है, जिसकी बेटी को उठा लिया गया है, जिसकी मां को साथ रेप हो रहा है पाकिस्तान में, वो वहां से लीगल आया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राष्ट्र की बातें करने वाले लोग मंदिरों पर सोने का मुकुट तो चढ़ाते हैं
और उस मुकुट की हिफाजत नहीं करते। मुकुट चढ़ाते हैं अपने पापों को कम करने के लिए, और वो मुकुट चढ़ते हैं, वो मुकुट कौन लूट के ले गया पता ही नहीं चला। इसलिए कौन आया था जो पूरा का पूरा सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया? कोई करोड़ों लोग आए थे? चंद लोग आए थे, बाकी तो आप ही के देश के दलाल थे जिन्होंने साथ दिया। वो तमाम सारे धनाढ्य लोग, जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मास्टर भी कहीं स्कूल में, किसी जंगल में, कहीं पर एक आध जगह बैठा हुआ, कहीं अगर दो बच्चों को भी राष्ट्र के बारे में बता, उससे नहीं पूछने का कभी। इसलिए हमने हर चीज का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है। मंदिरों में चढ़ावा आता है, इसलिए ओहो मंदिर जरूरी है खुलना, रुक जाएंगे। लेकिन वो मंदिरों के चढ़ावे से इस देश के कितने करोड़ों गरीबों की मदद हो रही है? नहीं, पता नहीं। वहां दूसरी तरफ क्या है? वहां एक एक चीज का काम हो रहा है। जमीन घेरो, 5 लाख की जमीन को 6 लाख में ले लो, हटाओ, क्योंकि अगली बार जो जंग होने वाली है वो इस बात पे होगी कौन मकान मालिक है और कौन किराएदार है। जब जमीन पे आपका कब्जा नहीं होगा, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, शहर के शहर खाली हो जाएंगे, और 500 जगह कश्मीर बन चुका होगा, तो जब आप लड़ेंगे तो किस मुंह से लड़ेंगे? आप मालदा से भागे, आसाम से भागे, कश्मीर से भागे, उत्तर प्रदेश से भागे, बिहार से भागे, ये सब जगह से भाग के जाकर रहे आप दिल्ली की सड़कों के फुटपाथ पे रह रहे, बंगाल की सड़कों के फुटपाथ पे रह रहे। इसलिए सरवाइव वही करता है जो मरना जानता है। वो सरवाइव नहीं करता है जिसे ये लालसा लगी होती है कि अब मैंने 1 मकान कमरे का बना लिया है, अब मैं 10 कमरे का मकान बनाऊंगा, फिर मैं 5 गाड़ी लूंगा, और एक दिन आंधी आएगी, पता चला गाड़ी भी गई, मकान भी गया, फिर कहां गई पता नहीं चला, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये सबसे दूसरा बड़ा झूठ है। धर्म अलग है, और आप और हम सब लोग क्या कहते हैं, ये देश धर्म के नाम पे बटा था। ये जब आप बोलते हैं तो वो खुश होते हैं, वो खुश होते हैं। उनको पता है कि ये मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि हमने इनके हजारों साल पुराने धर्म को, जो शुद्ध साइंस पे था, उसको हमने अपनी किताब के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। 1400 साल पहले टेंट में एक क्रिमिनल एंटरप्राइज शुरू हुई, उसकी बराबरी किससे कर दी गई? हजारों साल की परंपरा, जिसमें कोई पूजा पद्धति का चक्कर नहीं था, जिसमें इस प्रकृति से जो मनुष्य को चाहिए था, उस मनुष्य को उस मात्रा में लेकर के उसका धन्यवाद करने को हमने पूजा कहने लगे। सूरज को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूरज का आप थैंक्स करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि ये सूर्य देवता, तूने हमें इतनी एनर्जी दी, रोशनी दी, हमारे जीवन को चलने लायक बनाया। अगर एनर्जी नहीं होती, रोशनी नहीं होती, तो हम नहीं चल पाते। ए गंगा मां, तूने हमें पानी पीने के लिए दिया। तो वो जो हम उसको थैंक्स करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, थैंक्स के बदले कुछ फूल चढ़ा देते हैं, वो पूजा का मतलब नहीं है, वो आपकी थैंक्स गिविंग सेरेमनी है। जैसे आपको कोई एक गिलास पानी देता है तो आप कहते हैं ना थैंक यू, आप हाथ जोड़ के भी कह सकते हैं, इंग्लिश में थैंक यू भी कह सकते हैं। तो हम वो थे। तो चोर, उठाई गिरे, बलात्कारियों ने, डकैतों ने, लुटेरों ने आपके इतने महान परंपरा को, चोटों ने, बलात्कारियों ने अपने साथ खड़ा कर लिया आपको, और आप खड़े हो गए। सारे मजहब एक से हैं, सारे धर्म एक से हैं। धारा धर्म है ही नहीं। धर्म सिर्फ एक ही था, एक ही है, और अनादिकाल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। आप अपने अंदर के उस ताकत को तो पहचानिए, आप कौन थे। आपके अंदर हीन भावना भर दी गई है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी उर्दू में कहते हैं, ये भर दी गई है। तुम तो गुलाम थे, तुम तो लोदी के गुलाम थे, तुम मुगलों के गुलाम थे, तुम इसके गुलाम थे, तुम गुलाम वंश के भी गुलाम थे, रजिया सुल्तान के भी गुलाम थे, अल्तमश के भी गुलाम थे। उन्होंने आपकी, ये जो कुतुब मीनार नाम की जगह है, इसका उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके देश में खड़ी हुई है, उसे कुतुब मीनार कहते हैं, क्योंकि वो तो लुटेरे थे। उन्होंने तो यहां कुछ बनाया नहीं, क्योंकि आर्किटेक्चर उनके यहां होता नहीं। जाहिल लोग थे, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था।
मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने कारवां सबसे पहला किसने लूटा, ये पूछे ना किसी मुसलमान से, तो नई नई कहानियां सुनाएगा आपको। और जो लोग इस्लाम को, आखिरी पैगंबर को जो लोग मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मान ही लें बात, वो उस पैगंबर के सगे नहीं हुए। क्या मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, युवा हिंदू वाहिनी ने मारा था 1400 साल पहले? मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा, उसकी हत्या किसने की थी? मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा था? करबला में किसके बीच लड़ाई हुई थी और किस लिए हुई थी? तो जो मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों के हत्यारे हैं, वो आपसे कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जो खुद अकेले प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के न हुए, दामाद के न हुए, नवासों के न हुए, वो आपके होंगे? वो शियाओं के नहीं हुए? वो अहमदियाओं के नहीं हुए? तो वो दोस्ती आपसे करेंगे या नहीं? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनके मानने वालों को शिया कहते हैं। जरा किसी मुसलमान से पूछिएगा कि शिया जो है ये मुहर्रम में क्या करते हैं और क्या गाते हैं, और मजलिस जिसे पढ़ना कहते हैं, ये क्या है ये बताएं। इस मजलिस में कहते हैं, फिर वो रोते हैं और या हुसैन या हुसैन। पूछिएगा ये क्या है भाई? एक आम आदमी की तरह पूछिए कि भाई हमें बताइए, आप क्यों मजलिस में आप इस तरीके से रोते क्यों हैं, और किसको याद करते हैं और किसको बुरा भला कहते हैं, ये बताइए। वो लोग आपको मूर्ख बनाने में इसलिए कामयाब हो गए कि आपको अपना कुछ पता ही नहीं है। हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, हम तो दूसरी दुनिया के लोग हैं, चाहे हमारी सब कुछ समाप्त हो जाए, अपने धीरे 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 आप सुकुड़ रहे हैं। और जब आप ये कहते हैं ना, अरे हजारों साल से हमें किसी ने खत्म नहीं किया, माफ कीजिएगा, जो ये बात कहते हैं ना, वो उससे भी बड़े कायर हैं। आदमी हमेशा अपनी कायरता, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का गढ़ता है जिससे उसकी कायरता छुपी रहे और ये लगे कि ये कायरता महानता है। भाई वाह वाह वाह, अगर ये महानता है तो फिर इस देश में किसी भी हिंदू के मरने पर क्यों चिंता करनी है? फिर तो कोई मरे, कोई साधु मरे, किसी की भी हत्या हो जाए, पाल घर हो जाए, तो फिर इस पर इतना चिल्लाना क्यों है अगर हम ये मानते हैं कि ठीक है? अरे ये पाल घर से लेकर के ये हजारों करोड़ों मठ मंदिर जो बने हुए हैं, यही तो हमारी संस्कृति को आगे रखते हैं। रिजर्व बैंक नहीं हुआ करता था उस जमाने, मंदिरों में ही पैसा रखा जाता था, इसीलिए मंदिर लुटेरे, ये जो इस्लामिक आतंकवादी आए थे, ये मंदिरों को तो लूटते थे और इनको वहां से मूर्ति ले जानी थी। क्या ये जाहिल मूर्ति की कीमत क्या जाने? ये जाहिल मूर्ति के बारे में क्या जाने कैसे बनाई? इनका तो कोई लेना देना नहीं था। 1400 साल में इन्होंने सुई नहीं बनाई, इतने बड़े जाहिल हैं। लेकिन आप इनके साथ ओ हो नए नए प्रकल्प चलाते हैं कि नहीं ये सब हिंदू हैं, जो भारत के भूभाग में रहता है वो सब हिंदू हैं। एक नया फ्रॉड चलता है इस देश में अंदर, क्योंकि कुछ लोगों को सूट कर रहा है। दोस्तों, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, अगर वो मानवता के लिए खतरा बन जाए तो उससे सचेत होने की, सावधान होने की आवश्यकता है। आप ये जान लीजिए कि जिस तरीके का आपका धर्म है, उस तरीके से धर्म की खोल में छुपे हुए, जिस तरीके से रावण साधु बनकर आया था सीता जी को हरने के लिए, उसी तरह कुछ खूनी विधानों को, कुछ खूनी आयतों को धर्म का चोला पहना दिया गया है। एक मजहब विशेष से पूरी दुनिया हैरान परेशान है। वही उसी विशेष धर्म मजहब के लोग हमारे महान सनातन हिंदू धर्म पर भी सवाल उठाते हैं। तमाम सारी कुरीतियों की, सती प्रथा की, घूंघट प्रथा की, तमाम अन्य सनातन की चीजों पर सवाल उठाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जानबूझकर फैलाते हैं, प्रचार करते हैं और क्रिएट करते हैं जो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के कुछ लोग ऐसे भी हैं, यही कहिए ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, जो सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। उनका एजेंडा पूरी दुनिया में निश्चित है और एक ही है, और वो लगातार जारी है। हमारे देश में भी, हमारी मातृभूमि में भी 1300 सालों से उनका एजेंडा कदम दर कदम लागू हो रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सशक्त प्रचार तंत्र के दौर में भी
वे हमें भ्रमित करने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि जानकर आपको बहुत संतोष और प्रसन्नता भी होगी कि 1400 वर्षों का सिलसिला 2014 के बाद कितनी तेजी से पलटा कि जो राम मंदिर सदियों से अपने वास्तविक रूप में आने के लिए इंतजार कर रहा था, वो आज साकार हो चुका है। उसकी नींव, उसकी पहली ईंट अब रख दी गई है। इतना तो निश्चित है कि सनातन के बहुत बड़े मानस में, बहुत बड़े हिस्से में बदलाव तो आया है, उसमें वैचारिक बदलाव आया है। दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जैसी बातें सिर्फ बातें हैं और कागजों पर ही शोभा देती हैं, क्योंकि मजहब के नाम पर सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है, देश के बंटवारे से लेकर के और कश्मीर तक बहुत बड़ा अत्याचार हिंदुओं के साथ हुआ है, और ये सब मजहब के नाम पर हुआ है। ये सब पूरी दुनिया में हो रहा है। हम किसी विचार पर संगठित होंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। इसकी शीर्षस्थ अदालत में न्याय मांगने पहुंचे कश्मीरी पंडितों को ये कहकर डरका दिया गया कि बहुत पुरानी बात हो गई है, अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब देखिए कितने तरीके से आपकी हर लेवल पर सफाई की गई है। हमें अपने सनातन पर गर्व करना होगा। हमें विश्वास करना होगा कि दुनिया का सबसे वैज्ञानिक और सबसे उत्कृष्ट धर्म और संस्कृति से हम जन्म से जुड़े हैं। यह हमारे लिए भाग्य का विषय है। हमें चाहिए कि हम अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचाने और संगठित होकर के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर, विश्वास को मजबूत कर, मनोबल को मजबूत कर, संगठित होकर स्वयं को मजबूत करें और अपनी आवाज़ को, अपने अस्तित्व को पूरी दुनिया में इस तरह फैला दें कि कम से कम कोई भी हमें सरलता से छल न सके, आहत न कर सके और हमारे धर्म पर जैसे चाहे वैसे, जिस तरह चाहे उस तरह कुठाराघात न कर सके। और इस मामले में सबसे बड़ा कदम दोस्तों है जागरूकता। जागरूकता ही है कि आज जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत तो है ही, साथ ही राष्ट्र को हर तरीके से मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी कर रही है। राष्ट्र जागरूकता के मिशन पर निकले महान पुरोधा पुष्पेंद्र कुलशेठ जी के विचारों को आपने सुना। आप उनके विचारों से सहमत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आपका और हमारा संवाद बना रहे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।